Good morning, students. Yesterday we started electromagnetic wave theory, which stated that electromagnetic radiation is made up of electric and magnetic field. Both fields are perpendicular to each other. They travel with the speed of light and they can pass through the space or the vacuum also. But there were two phenomena. One is black body radiation and second phenomena is photoelectric effect. Photoelectric effect. These two phenomena were not explained on the basis of the electromagnetic wave theory. First, we discuss black body radiation. What is black body radiation or black body effect? When you heat any black body like a iron piece, black iron piece, then it will start to show colors. After means not at the start. After heating it, at some point it will start to show color. First it will show red color, then it will show yellow color, then it will show blue color. And by using the electromagnetic wave theory and its point, scientists were not able to explain the black body effect. Means इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इस कलर चेंज को अलग अलग टेम्परेचर पर, मीन्स शुरुआत में टेम्परेचर कम होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से रेड कलर आया, और टेम्परेचर दिया कलर जो है वो आपका येलो हो गया, और टेम्परेचर दिया कलर ब्लू हो गया. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का यूज़ करके इस कलर चेंज को साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सके, बिकॉज जो कलर है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहे थे, एंड साइंटिस्ट वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन. सेकेंड इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑल्सो. व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सपोज आपके पास कोई मेटल है and this metal should be very much reactive. Reactive metal is that which loses electron very easily. अब जैसे कि हमारे पास बहुत रिएक्टिव मेटल की बात करें, सीजियम, सीजियम इज़ वेरी वेरी मच रिएक्टिव मेटल, और इसके ऊपर आप कोई रेडिएशन को हिट करवाओ, यू स्ट्राइक दिस मेटल विद रेडिएशन. टू पॉसिबिलिटीज आर देयर. वन पॉसिबिलिटी, नथिंग विल हैपन, ओके. बट सेकेंड पॉसिबिलिटी विच इज़ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि ये रेडिएशन इस मेटल को स्ट्राइक करे और इस मेटल में जो एटम है, ये एटम है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाए. दिस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन ए लाइट ऑफ सर्टन फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल. मेटल के ऊपर किसी सर्टन फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर स्ट्राइक करे और मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब यहाँ हमने बात की है लाइट ऑफ सर्टन फ्रीक्वेंसी. सर्टन फ्रीक्वेंसी मीन्स न्यू. एंड वन थिंग दैट वी शुड नो कि वेव की एनर्जी, किसी भी वेव की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है. जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी ही एनर्जी हाई होगी. तो मैं अभी एक लेते हैं एग्जाम्पशन कि फॉर एग्जांपल आपने 10 पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी, 10 पर सेकेंड कोई आपने वेवलेंथ, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ली, इसको इसके ऊपर स्ट्राइक करवाया मेटल के ऊपर, तो उसने कोई इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं किया. बट आपने 50 पर सेकेंड दिस फ्रीक्वेंसी लाइट को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेटल के ऊपर स्ट्राइक करवाया तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ओके. इट मीन्स कम से इस मेटल के लिए कम से कम 50 पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी की लाइट की रिक्वायरमेंट है, रेडिएशन की रिक्वायरमेंट है. इससे कम रेडिएशन होगी तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस या रिमूव नहीं होगा. एंड नाउ साइंटिस्ट ने कहा, जो कि एक पहला पॉइंट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन और मीन्स एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एब्जॉर्ब एंड एमिट इन ए कंटिन्यूस मैनर.
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस मैनर में एमिट और एब्जॉर्ब होती है। इट मीन्स अगर 50 पर सेकंड की एनर्जी की वेवलेंथ की मतलब फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो अगर आप 10 पर सेकंड वाली को 5 सेकंड के लिए अप्लाई करते रहो, 5 सेकंड के लिए अप्लाई करोगे, कितनी बन जाएगी वो 50। इट्स एनर्जी विल बिकम इक्वल टू 50 बिकॉज कंटिन्यूस मैनर में चल रही है। कंटिन्यूस मीन्स यहाँ पे ऐड होती रहेंगी। बट आप अगर 10 पर सेकंड फ्रीक्वेंसी को 2 आवर्स 3 आवर्स या पूरा दिन भी उसके ऊपर एक्सपोज करते रहो, इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा जब तक कि आप एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इस मेटल के ऊपर स्ट्राइक नहीं करवाते। एंड it means the first postulate of the theory that the energy of the electromagnetic wave theory emit and absorb in a continuous manner वो वहाँ पर फेल हो गया, क्योंकि अगर एनर्जी कंटिन्यूस मैनर में फ़्लो कर रही है तो कुछ टाइम के बाद कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए काफ़ी होनी चाहिए थी। अब ये थ्योरी फेल कैसे हुई, मतलब कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया, वो किया था आपके प्लैंक्स ने। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली फ्लो ही नहीं करती। जो पहला पॉइंट था, पॉइंट ही गलत था वो। इट स्टेटेड दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन absorb and emit in the form of small packets, and each it is a packet of energy, and this packet of energy is known as quantum. It is known as quantum. Quantum means a packet, a bundle of energy is known as quantum. And if you are talking only about the light, only light, because आप किसी चीज़ को हीट करते हो, थर्मल एनर्जी आती है, उसका भी कहीं ना कहीं क्वांटम होएंगे। बट अगर आप केवल लाइट की बात कर रहे हो, इन दैट केस क्वांटम कैन बी कॉल्ड एज फोटोन। फोटो से बना हुआ लाइट से, ठीक है। अगर आप लाइट के क्वांटम की एक क्वांटम की बात कर रहे हो, उसको फोटोन भी बोल सकते हैं। इट मीन्स उसने क्या कहा है कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें एनर्जी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब या एमिट नहीं होती है। इट एमिट इन दी डिसकंटिन्यूड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल पैकेट्स। नाउ इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था या नहीं हो रहा था। सपोज क्या हुआ, ये आपके पास एक मेटल का पीस है, ठीक, या सरफेस है, और इधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है और ये डिसकंटिन्यूड फॉर्म में हो रही है। तो जब इसको स्ट्राइक किया, अगर तो इस क्वांटम की एनर्जी सफिशेंट है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, रिमूव कर देगा। लेकिन अगर सफिशेंट नहीं है, वो टकराएगा, इसकी एनर्जी वापस चली जाएगी। दूसरा आएगा, दूसरा टकराएगा, उसकी एनर्जी भी वापस चली जाएगी, वो यहाँ पर जा कर के कलेक्ट नहीं होगी। हाँ, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यूस फॉर्म में चल रही होती, जो कि जेम्स मैक्सवेल ने कहा था अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, तो क्या होता, ये लाइट आई, इसकी एनर्जी यहाँ आ गई, फिर दूसरी आई, कंटिन्यूस मैनर में आती रहेगी, वो यहाँ पर इकट्ठी होती रहेंगी और आफ्टर सम टाइम कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इसको अगर हमें समझना हो इस तरीके से, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई वॉल है और दीवार है कोई, आप उसके ऊपर एक बॉल से बार बार स्ट्राइक कर रहे हो। अब मान लीजिए बॉल का वेट है 100 ग्राम, ठीक, 0.1 kg, और इसको आपने 100 टाइम स्ट्राइक किया, देन इट बिकम्स इक्वल टू 10 kg। और अगर आपने इसको 1000 टाइम, मीन्स उस बॉल को, जो कि 100 ग्राम की बॉल थी, उसको आपने वॉल पर स्ट्राइक करवाया 1000 टाइम, इट विल बिकम इक्वल टू 1000 kg, 1 क्विंटल। अगर आप 100 ग्राम की बॉल को वॉल के ऊपर 1000 टाइम भी स्ट्राइक करवाओ तो क्या आपकी वॉल टूट जाएगी? नहीं टूटेगी। लेकिन अगर आप
100 kg की बॉल को, आयरन की बॉल मतलब 100 kg की आयरन की बॉल को ज़ोर से स्ट्राइक करवाओ बॉल के ऊपर तो बॉल टूट जाएगी। यही सेम केस यहाँ पर था कि जब आपके क्वांटा उनके पास सफिशेंट एनर्जी नहीं है, मीन्स बॉल को तोड़ने के लिए रिक्वायरमेंट है 90 kg की, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़रूरत है 90 kg की, लेकिन जो आपकी बॉल आ रही है उसका वेट है मान लीजिए तो 1 kg, सपोज 1 kg बॉल है, तो आप जितना मर्जी कर लो, कितनी मर्जी बार लगाओ, ये टूटेगा नहीं। इट विल ओनली ब्रेक व्हेन अ बॉल ऑफ 90 kg विल स्ट्राइक ऑन द वॉल। ऐसे ही इस तरीके से प्लैंक्स की थ्योरी को, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज़ करके हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को एक तरीके से फेल प्रूव कर दिया। सो एंड विद द हेल्प ऑफ दिस one formula was also derived that will help in the numerical also. E is directly proportional to nu, means energy of a wavelength. E is energy. Energy of electromagnetic radiation is directly proportional to the frequency. Nu is, it is nu, not V, it is nu, nu, nu. Energy of electromagnetic radiation is directly proportional to the frequency, and now E is equal to h nu. Now it becomes the energy of photon or quanta or quantum. It is the energy of photon or quantum. So to get the energy of quantum or photon, we use the formula E is equal to h nu. So today we studied two concepts, black body radiation as well as photoelectric effect. One more thing that we should discuss today, like suppose, because it can be a doubt of the students also, that to remove the electron from this surface we are in need of 15 per second frequency. ओके, ये मैं कहूँ कि चलो जरूरत है हमें 2 जूल एनर्जी की, वी आर इन नीड ऑफ 2 जूल एनर्जी ऑफ दिस फोटोन, बट उसकी एनर्जी है 5 जूल। तो क्या वो एक टाइम में फिर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा? ऐसा नहीं होगा। तो बाकी 3 जूल एनर्जी कहाँ जाएगी? 2 जूल तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में काम आ जाएगी। then where this 3 joule energy will be used? That 3 joule energy will be used to increase the kinetic energy of the electron. Actually आपने यहाँ से फोटोन को रिलीज़ किया, इनकी एनर्जी है, पर फोटोन एनर्जी है 2 जूल। हर फोटोन की एनर्जी, यहाँ हर क्वांटा की एनर्जी 2 जूल है, तो 2 ही रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। केवल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। एट दिस केस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 0, क्योंकि जो एनर्जी मिली थी वो केवल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिली थी। बट अगर आपकी रेडिएशन जो आपने इसके ऊपर स्ट्राइक की है उसके फोटोन की या क्वांटा की एनर्जी 5 जूल है, तो 2 जूल तो यूज़ हो गई इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने के लिए, तो बाकी एनर्जी यूज़ हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए। 3 जूल विल बी यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन जो कि आपके हाई क्वांटा से निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।